लड़की के गर्भवती होने की खबर मिलते ही लड़के के परिवार ने 28 लाख रुपए के दहेज की जगह उधार की पर्चियां थमा दी। शादी के लिए जो घर खरीदने का वादा किया था वह भी रद्द कर दिया। कोई भी समझ सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन लड़की ने न तो विरोध किया और न ही नाराज हुई। उल्टा उसने वहीं सबके सामने 3 दिन बाद शादी करने के लिए हामी भर दी और सगाई की रस्म भी छोड़ी। मैं शादी करूंगी, ये सभी उधार की पर्चियां मैं संभाल कर रखूंगी। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया और लड़की की समझदारी की तारीफ करने लगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। असल में लड़की गर्भवती थी ही नहीं, यह सब उसकी माँ द्वारा रचा गया एक परीक्षण था, ताकि लड़के और उसके परिवार की असली सोच सामने आ सके। जब दोनों कॉलेज में पढ़ते थे तब लड़का अक्सर रोध होकर लड़की को भावनात्मक रूप से प्रभावित करता था, जिससे लड़की उनके ज्यादातर खर्चे खुद उठाने लगी। लड़की की माँ बहुत अनुभवी थी और लड़के की स्वार्थी प्रवृत्ति को पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन बेटी उसी बात मानने को तैयार नहीं थी और उसी लड़के से शादी करने पर अड्डी हुई थी। जब शादी का समय करीब आया तो माँ ने एक योजना बनाई। उसने लड़के के परिवार को बताया कि लड़की गर्भवती है। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वह देख सके कि लड़के का परिवार अब भी पहले की तरह शादी का घर, दहेज और गहनों की व्यवस्था करता है या नहीं। अगर वे अपना वादा निभाते तो वह उनकी शादी में कभी दखल नहीं देती। अगले दिन शादी की बात करने के लिए सभी एकत्र हुए। जैसे ही लड़की और उसकी माँ वहाँ पहुंचे, लड़के की माँ ने तुरंत कहा, अब जब लड़की गर्भवती है तो सगाई की क्या जरूरत, 3 दिन बाद सीधे शादी कर लेते हैं। लड़का भी तुरंत अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगा। उसने कहा कि उसकी दोनों बहनें शादी को बहुत शानदार बनाएंगी। लेकिन लड़की ने पूछा, ना कैसे शानदार, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी शादी खूबसूरत द्वीप पर होगी। बड़ी बहन ने तुरंत जवाब दिया, किस द्वीप की बात कर रही हो, तुम गर्भवती हो, ये सुरक्षित नहीं है। हमारे रिश्तेदारों का एक थीम होटल है, वहीं शादी कर लेते, सस्ता भी पड़ेगा और सुविधाजनक भी रहेगा। यह सुनकर लड़की की माँ का धैर्य टूट गया। मेरी बेटी जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी करेगी, अगर वह द्वीप पर शादी करना चाहती है तो करेगी। तुम लोग खर्च नहीं उठा सके तो कोई बात नहीं, हम उठा सके, लेकिन सस्ती चीजों से हमें मरा लो। लेकिन लड़के की माँ ने तुरंत मौका पकड़ लिया, अगर शादी का खर्च आप लोग उठाएंगे तो दहेज भी बढ़ा देते हैं, 10 लाख की जगह 28 लाख। इसे हमारी तरफ से ईमानदारी समझिए। यह सुनकर माँ को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा शायद अभी भी यह रिश्ता बच सकता है। तभी दूसरी बहन ट्रे लेकर आई और बोली, दहेज इसी में रखा है। लेकिन जब ट्रे खोली गई तो उसमें सिर्फ उधार की पर्चियां भरी हुई थी। यहाँ तक कि गहनों का भुगतान भी 50 साल की किस्तों में करने की योजना बनाई गई थी। लड़के की माँ मुस्कुराते हुए बोली, समधन जी नाराज मत होइए, आपकी बेटी गर्भवती है, अब चाहे हम एक पैसा भी ना दें और शादी भी ना करें, फिर भी उसे हमारे घर ही आना पड़ेगा। बड़ी बहन ने भी ताना मारा, क्या वह अब गर्भपात कराएगी, अगर ऐसा किया तो कौन उससे शादी करेगा। यह सुनकर लड़की की माँ का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन लड़की ने तुरंत उन्हें रोक लिया। आंटी दीदी आप लोग सही कह रही हैं, मैं गर्भवती हूँ, अब जाओ, 6 के अलावा मुझसे शादी कौन करेगा। यह सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया। उन्हें लगा कि लड़की पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि लड़की पहले ही एक बड़ा प्लान बना चुकी थी। घर लौटकर लड़की ने पिछले 3 सालों का हिसाब निकाला। उसे पता चला कि उसने लड़के पर, उसके माता पिता पर और उन्हें दिए गए उपहारों पर 80 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे। उधर उसकी माँ को भी एक बड़ी जानकारी मिली। लड़का उसकी माँ के नाम का इस्तेमाल करके व्यापारिक साझेदारों से संपर्क कर रहा था। लड़की पहले ही गुस्से में थी, लेकिन इसके बाद उसे और बड़ा झटका लगा। उसने देखा कि उसकी पुरानी बैंक कार्ड जो किसी मोबाइल नंबर से जुड़ी भी नहीं थी, हर महीने 8,000 रुपए का भुगतान कर रही थी। जब उसने जांच की तो पता चला कि वह पैसा सीधे लड़के की माँ के होम लोन खाते में जा रहा था। लड़की स्तब्ध रह गई। झाओ चेंग ने मेरी जानकारी के बिना इस कार्ड को लिंक कर दिया था। वह हर महीने मेरे पैसों से अपनी माँ का होम लोन भर रहा था। माँ ने तुरंत सच्चाई समझ ली, यह घर उसकी माँ का नहीं, उसका खुद का है। वह तुम्हारे पैसों से घर खरीद रहा है ताकि भविष्य में अगर तलाक हो जाए तो तुम्हें कुछ भी ना मिले। शुरू से ही उसने तुम्हें इस्तेमाल करने की योजना बना रखी थी। इसी बीच लड़की की सहेली का फोन आया। सहेली ने बताया कि लड़का खुद को एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म का नया पार्टनर बताकर लोगों को निमंत्रण भेज रहा है। लड़की चौंक गई। उसने जांच करवाई तो पता चला कि ऐसा कोई प्रमोशन हुआ ही नहीं था। फिर सहेली ने एक और खबर दी, लड़के ने शादी में आने वाले रिश्तेदारों से अतिरिक्त पैसे ऐंठने के लिए पहले ही एक नकली जश्न का आयोजन कर दिया था। लड़की को तुरंत समझ आ गया कि वह बिल चुकाने के लिए उसके कार्ड का इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसने अपनी माँ से कार्ड तुरंत फ्रीज करवा दिया। उधर होटल में जश्न खत्म हो चुका था और बिल आया कुल 18,60,000 रुपए। जैसा कि लड़की ने सोचा था, लड़के ने आत्मविश्वास के साथ उसका कार्ड निकाला और भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन कार्ड बार बार अस्वीकृत हो रहा। घबराकर उसने लड़की को फोन किया, लेकिन लड़की ने पहले ही फोन बंद कर दिया था। जब भुगतान नहीं हुआ तो होटल के सुरक्षा कर्मचारी अंदर आ गए। घबराहट में लड़का चिल्लाया, मेरी मंगेतर तुम्हारे मालिक की सबसे अच्छी दोस्त, फिलहाल बिल उधार में लिख दो। तभी लड़की की सहेली वहाँ आ पहुंची। लड़के की माँ तुरंत बोली, बेटी तुम तो उस मशहूर लॉ फर्म की